हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः। जन जन कण कण मन मन में है ईश्वर। ये सच है कि ईश्वर को ढूंढना है तो स्वयं के भीतर ही झांकना होगा। पर ईश्वरीय अवतारों के प्रमाण की तलाश करते हुए हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी समृद्ध इतिहास की खोज कर रहे हैं। यह है दुनिया की सबसे अलौकिक खोज। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली हैं कुछ अलौकिक निशानियां। सदियां बीत गईं, पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ये निशानियां जस की तस हैं। ईश्वर एक खोज, एक प्रयास है इन सभी निशानियों को ढूंढ निकालने का, उन्हें एक सूत्र में पिरोने का। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह भारत में वैज्ञानिकों की पूरी टीम 9 आधार पर रामायण कालीन रिसर्च में लगातार जुटी है। इस रिसर्च में जीपीएस मैपिंग से लेकर डीएनए की स्टडी भी शामिल है। पूर्व आईआरएस अधिकारी सरोज बाला ने इस शोध की अगुवाई की। इस शोध के आधार पर रामायण काल की सभी तारीखें तक पता चल गईं, जो क्रिश्चियन कैलेंडर के आधार पर तय की गईं। यही वजह है कि हिंदू तिथियों से कुछ दिनों का फर्क देखने को मिला। श्री राम के जन्म, जीवन की महत्वपूर्ण यात्राओं और विवाह का पूरा विवरण हमने आपको दिखाया। चारों राजकुमार विवाह के बाद खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अब आगे। राजकुमारों की शादी को करीब 8 साल बीत चुके थे। उन्हें अलग अलग दायित्व सौंपकर अब आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा रहा था। राजकुमार भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कुछ सालों के लिए कैकेयी प्रदेश अपने ननिहाल गए थे। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। राजतंत्र के नियमों के मुताबिक नए राजा के ऐलान का वक्त आ गया था। बड़ा पुत्र होने के नाते राम के कंधे पर कौशल राज्य का दायित्व तय माना जा रहा था। न तो परिवार में और न ही प्रजा में राम को लेकर कोई विरोध था। तय किया गया कि उनके 25वें जन्मदिन से ठीक पहले उनका राज तिलक होगा। धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गईं। पिता दशरथ अपनी बात राम को कहते हैं। अद्य चंद्रोभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुम श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्षन्ते दैवचिंतका। मैंने तुम्हें राज्याभिषेक के लिए सोचा है, निर्णय किया है, किंतु कल से मेरी नक्षत्र की गतियां बदल रही है। दशरथ ज्योतिष विज्ञान में यकीन रखते थे। उनकी राशि मीन थी और नक्षत्र रेवती। अयोध्या कांड के मुताबिक जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक था, उस दिन दशरथ का नक्षत्र रेवती सूर्य, मंगल और राहु से घिरा हुआ था। खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। इस सॉफ्टवेयर में जब नक्षत्र की ये दशा फीड की गई तो वो तारीख 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व आई। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम से ही चली आ रही है, उससे जुड़ी हुई है। और उसकी वजह यही थी क्योंकि अर्लियर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करते थे। एग्रीकल्चर के लिए आपको सीजन्स प्रिंट करने पड़ते थे। तो जो नेचुरल साइकिल्स थी उनके हिसाब से कैलेंडर बनाना शुरू किया गया हर एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो अब जैसे हमारे सबसे पुराने जो स्क्रिप्चर्स जैसे ऋग्वेद है, फिर शतपथ ब्राह्मण है, ये सारे अप टू रामायण, उसके बाद महाभारत, इन सब में कैलेंडर रेफरेंसेस बड़े क्लियर अच्छे मिलते हैं। रामायण के मुताबिक राज तिलक वाले दिन ही राम वनवास पर गए।
उस हिसाब से 5114 ईसा पूर्व में पैदा हुए श्री राम की आयु 5089 ईसा पूर्व में 25 साल निकलती है। पिता दशरथ के प्रिय पुत्र राम, भाइयों के प्रिय भ्राता राम, प्रजा में सबसे लोकप्रिय राम, 25 साल की उम्र में राम राजपाट संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन एक मां का पुत्र प्रेम, एक मां की महत्वाकांक्षा राज तिलक के आड़े आ रही थी। सालों पहले जब चारों राजकुमारों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एक दफा रणभूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। दशरथ इतना कृतज्ञ हुए थे कि उन्होंने कैकेयी से कुछ भी मांग लेने को कहा। तब कैकेयी ने उनसे कहा था, समय आने पर ही वो वर मांगेंगी। अब वो वक्त आ चुका था। उस क्षेत्र विशेष में जो हमारा, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, भारतवर्ष की जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में निश्चित रूप से ये परंपरा थी, सामान्य थे कि सबसे बड़ा पुत्र ही बनाया जाता, बशर्ते अगर वो अयोग्य है तो उसके स्थान पे दूसरे को बनाने का वर्णन भी हमें। मां कैकेयी ने भरत के लिए राजपाट मांग लिया और ताकि कोई गुंजाइश न बचे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास भी मांगा। राजमहल के कोप भवन में जैसे ही कैकेयी ने वर मांगा, राजा दशरथ मूर्छित हो गए। पर रघुकुल की रीत तो निभानी ही थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या ने जिस राजकुमार के राजतिलक की तैयारियां की थी, अब उसी राजकुमार को वनवास की विदाई देनी थी। अयोध्या के नए राजा भरत बनने वाले थे। जब राम जी का राजतिलक होना था तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहले में भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा राम जी 14 वर्ष तक दंडक वन में रहें। कैकेयी ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया, तो 14 वर्ष वनवास मांगने के बाद उनके राज्याभिषेक नहीं हुआ और उनको वनवास जाना पड़ा। छोटे भाई लक्ष्मण को श्रीराम से कुछ ऐसा लगाव था कि वो जिद पर अड़ गए। पत्नी सीता भी उन्हें अकेले जंगल नहीं जाने देना चाहती थी। राजकुमार राम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर में हार कर दोनों को साथ लिए 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को वो निकल गए एक ऐसी यात्रा पर जो मानव कल्याण की सबसे बड़ी यात्रा बनने वाली थी। अगर राम 7100 साल वर्ष पुराने हैं, जो आती है 7000 साल पुराने हैं, तो रामायण में बाकी जो वर्णित चीजें हैं वो 7000 वर्ष पहले थी। अगर थी तब तो स्टोरी सच है, क्योंकि ये तो कोई कह नहीं सकता कि आप ये भी ढूंढो कि राम यहां बैठे थे कि यहां बैठे थे, वो तो नहीं है ना। इस एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, वर्णन है, तो खूब चीजें मिली मजे से। राजा दशरथ अपने राम के ही नहीं, अपनी पूरी प्रजा के, अपने राज्य के भविष्य को लेकर परेशान थे। पिता की आत्मा पुत्र बिछोह में तड़प रही थी। मां कौशल्या परेशान थी। खतरे अनगिनत थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा समुंदर पार लंका में इंतजार कर रहा था। रावण, त्रिकालदर्शी, महाज्ञानी, महाब्राह्मण रावण, महापापी, महालोभी, महाअभिमानी रावण। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक गांव है बिसरक। यहां ऋषि विश्रव रहा करते थे। पहली पत्नी से उनका बेटा था कुबेर, जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर लंका के राजा थे। दूसरी पत्नी से ऋषि विश्रव का पुत्र था रावण। तो बिसरक में इसका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था विश्वेश्वर जी, और यहीं पर इनके पिताजी के नाम से ही यहाँ का नाम बिसरक पड़ा, और यहाँ पर उन्होंने रहे हैं, इसलिए यहाँ का मैंने इसका उनका संबंध है, यहाँ पर उनका जन्म स्थान है बिसरक। बिसरक गांव में आज भी रावण की पूजा होती है। दशहरा के दौरान यहाँ रावण की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता है और मातम भी मनाया जाता है। रावण का जन्म जो बिसरक गांव में हुआ, और उस जिस जगह पर हुआ वो आज के हमारे गांव के ब्राह्मण रहते भी हैं आज भी,
क्योंकि ये गांव पहले ही ब्राह्मणों का था। उसके बाद जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती रही वैसे वैसे और जाति भी बढ़ती रही, गुर्जर भी आ गए, यादव भी आ गए, जाटव भी आ गए। ब्राह्मण पहले से ही है इस खेड़े पर, बिसरक धाम में पहले से ही ब्राह्मण है। हालांकि रावण पर कोई शोध नहीं हुआ है, इसीलिए रावण के अस्तित्व के प्रमाण अधिकतर स्थानीय ही हैं। रावण की शादी मंदोदरी से हुई थी, जो राजस्थान के मंडोर की रहने वाली थी। मंदोदरी कहाँ की थी? आपकी राजस्थान की। मंदौर क्या है? मंदौर का राजा, उसी की बेटी तो मंदोदरी थी। और रामायण में ऐसी डिटेल है। मंदौर में कोई भी आज तक दुशहरा नहीं मनाता। मैंने कहा क्यों नहीं मनाते भाई? कहते यहाँ के लोग ये मानते हैं कि रावण चाहे कितना भी बुरा था, राम की हम कितनी भी पूजा कर ले, मगर जवाई का वध सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। रावण प्रकांड पंडित था। उसे 4 वेदों और 6 शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, पर उसके मन में लालच भी था। छल और बल से उसने कुबेर से लंका छीनी। उसके रिश्तेदारों का आचरण भी अच्छा नहीं था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण के आतंक से भारत के घने जंगलों में ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल था। दंडक वन से लेकर लंका तक नानी ताड़का, मामा मारीच, बहन सूपनखा, भाई खर दूषण ने हाहाकार मचा रखा था। रावण के इन्हीं असुर रिश्तेदारों से यज्ञ की रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा था। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जनकपुर यात्रा के दौरान श्री राम ने रावण के मामा मारीच को मारकर न सिर्फ लंका भगा दिया था, बल्कि उसकी नानी राक्षसी ताड़का का भी वध किया था। और किस तरीके से उस पूरे प्रकरण के सबूत भी मिलते हैं। जब रावण सीता स्वयंवर में जनकपुर गया था तो वहां श्री राम के आगे टिक नहीं पाया था। तो क्या श्री राम से रावण की दुश्मनी शूर्पणखा घटना से पहले की है? संभव है, क्योंकि उस पौराणिक घटना के कई भौगोलिक प्रमाण भी मिलते हैं। चलिए हम अभी अपनी कहानी की ओर लौटते हैं और वनवास पर निकल पड़े श्री राम के कुछ और चिन्ह समेटते हैं। करीब 7000 साल पुरानी इस घटना के साक्ष्य आज भी मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्थलों से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो भी 5 से लेकर 7000 साल पुराने हैं। श्री राम के वनगमन पथ के इन स्थलों की अत्याधुनिक जीपीएस तकनीक से मैपिंग भी कर ली गई है। हमने वाल्मीकि रामायण से शहरों और विभिन्न नदियों और पहाड़ों के उल्लेख निकाले और इन जगहों पर आज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम मैप कर सकते हैं कि भारतवर्ष में ये जगह कहां पर हैं। तो इस आधार पर हमने इन्हें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैप किया और इस मैपिंग के आधार पर हमने यह तय किया कि राम जब वनवास के लिए निकले तो अयोध्या से लेकर धनुषकोटी और श्रीलंका तक उनके रास्ते, उनकी जर्नी में कौन कौन सी जगह बीच में आई। श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर वनवास पर चल दिए। राज्य की सीमा पार करने के लिए तीनों राज्य के मंत्री सुमंत्र के रथ पर सवार हुए। श्री राम के पीछे पीछे अयोध्या के कई नागरिक भी चल पड़े, जो किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तक राम राज्य से करीब 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी के तट पर पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। ये निर्णय लिया गया कि रात वहीं बिताई जाए। यहाँ से वनवास निकलने के बाद पहले गए तमसा, उनको विश्राम करना था। अब विश्राम करने के लिए देर हो गई तो तमसा पर रुके। तमसा के बाद से तब आगे बढ़े। धीरे धीरे वो गोमती पार किया। यही 3 नदियां प्रमाणित हैं, जैसे तमसा है, गोमती है और गंगा है। जैसे ही हल्की सी रोशनी हुई, राम अपने सभी भक्तों को सोता हुआ छोड़कर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे के सफर पर निकल पड़े। इस रास्ते पर उन्होंने पहले गोमती नदी पार की, फिर गंगा तट पर पहुंचे। वहां से आगे बढ़ते हुए वो इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर बहुत पवित्र स्थान है। गंगा मां की अविरल धारा वहां बहती है। जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले
तो दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा कि इनको रथ में छोड़कर आओ, घुमा के आओ। श्रृंगवेरपुर वो स्थल है जहां केवट ने राम जी को गंगा पार कर लिया। श्रृंगवेरपुर वो स्थल है जहां राम जी का वहां वास्तविक वनवासी रूप प्रकट हुआ। उससे पहले वो राजकुमार के वेश में थे। श्रृंगवेरपुर जाकर उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया, अपनी जटाएं, बालों को जटा का रूप दिया और उन्होंने एक तरह से राजकुमार की वस्त्रों का त्याग करके उदासीन ऋषि का उन्होंने वस्त्र धारण किया। इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर का वर्णन अयोध्या कांड के सर्ग 50 और 52 में मिलता है। श्रृंगवेरपुर का नाम महर्षि श्रृंगी के नाम पर पड़ा है। वो एक महान तपस्वी संत थे जिनकी शादी राजा दशरथ की बहन शांता से हुई थी। कहते हैं उन्होंने ही सलाह दी थी राजा दशरथ को कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। जब श्री राम वनवास पर निकले तो वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे महर्षि श्रृंगी और बुआ शांता का आशीर्वाद लेने के लिए। श्रृंगवेरपुर केवटी की राजधानी थी। यहाँ निषाद राज गुह का शासन था। श्री राम के उनके राज्य में पहुंचने की खबर लगते ही वो फौरन उनसे मिलने पहुंचे। डॉक्टर राम अवतार ने 40 साल तक उस मार्ग पर शोध किया जिस पर श्री राम चले थे। इस आधार पर बेहतरीन भौगोलिक सबूत हमारे सामने है। पर रामायण काल से जुड़ा सबसे ठोस प्रमाण है निषाद राज के वंशजों की डीएनए मैपिंग। आनुवांशिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि कोल जनजाति के लोग पिछले 11,000 साल से भारत में रह रहे हैं और उनके जीन दूसरे भारतीयों से मेल खाते हैं। कोल, भील इत्यादि जिन जनजातियों की आदिवासियों की चर्चा है वे उन क्षेत्रों में आज भी उसी प्रकार से पाए जाते हैं। बहुत दिनों तक धारणा बनी रही कि भारत में विदेशों से लोग आए और विभिन्न नस्लों के लोग आए, इसलिए भारत में तरह तरह के नस्ल के लोग नजर आते हैं। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने जब यह शोध करना शुरू किया तो उनको यह पता चला कि नहीं, भारत से निकलकर लोग बाहर गए। पुस्तकों में लिखा गया है कि मौजूदा भारतीय आबादी का इतिहास आर्य के आगमन के साथ जुड़ा है, पर एस्टोनिया में हुए एक शोध ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। भारतीय जीन्स अलग हैं, खास हैं। कोल जनजाति की आनुवांशिक निरंतरता यानी जेनेटिक कंटिन्यूटी तो 11,000 साल से कायम है। रशिया के पास एक छोटी रिपब्लिक है टार्टू, उसमें एक एस्टोनियन बायो सेंटर है। जेनेटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के प्रोजेक्ट में साउथ एशियन जीन्स की स्टडी उनको असाइंड है। फिर हमने उनको कांटेक्ट किया कि भाई आपकी साउथ एशियन जीन्स की स्टडी क्या कहती है। वहां से एक ज्ञानेश्वर चौबे लकीली इंडिया के भी एक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उनको हमने बुलाया। जब उन्होंने लेक्चर दिया हम तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने सब कुछ यही कहा कि और बड़े डिटेल में दिया कि कैसे 55,000 से वही जीन्स हैं, कैसे यहाँ के ट्राइबल्स के, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, दलित के, द्रविडियन के एक ही जीन है। कोल जनजाति के लोग अब इलाहाबाद के अलावा मिर्जापुर, वाराणसी और बांदा में बसते हैं। कोल, गोंड और भील जनजातियों पर हुआ शोध उनकी वंशावली को सीधे रामायण काल से जोड़ता है। करीब करीब उसी काल में एक खास तरह का डीएनए J2B, संघमित्रा सेन गुप्ता का रिसर्च है कि J2B उसी काल में उसी क्षेत्र से बढ़ना शुरू हुआ और अनेक देशों तक वो गया। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भगवान राम का काल यानी कि 5000 BC का काल एक काफी सक्रिय काल था, आर्थिक दृष्टि से विकास का काल था। तभी कोई जीन वहां से निकलकर और दूसरी जगहों में फैला। रामायण कालीन श्रृंगवेरपुर में पुरातत्व विभाग ने खुदाई की। यहां से प्राचीन किले और तालाब के अवशेष मिले हैं। शोध में ये बात सामने आई है कि किले और तालाबों के अवशेष वाल्मीकि रामायण में वर्णित गुह निषाद के किले से काफी हद तक मेल खाते हैं।
पुरातत्व विभाग भी इस तालाब को हजारों साल पुरानी जल संचय तकनीक का बेजोड़ नमूना मानता है। विभाग के मुताबिक गंगा के पानी को चैनलों के जरिए किले तक लाने का सिस्टम है। यहां से पानी के वितरण के लिए नालियों का जाल बनाया गया है। रामचंद्र जी ने वहां से गंगा क्रॉस की थी और गंगा जो क्रॉस की थी वो नाव से की थी। ये जो चैनल बना है, ये जो टैंक बना है, ये बाद का है, ये उस काल का नहीं है। तो ये भ्रांति लोग फैलाते हैं कि शायद वो वहां के ऊपर टैंक बनाते थे, ऐसा नहीं है। वो बाद के हैं और वो करीब है ईसा से 100 साल पहले, 100 साल के आसपास। निषाद राज बहुत मिलनसार थे और श्रीराम के परम भक्त। श्रृंगवेरपुर पड़ाव के दौरान वो हरदम श्रीराम के साथ रहे, रात को उनकी पहरेदारी तक की। राम, सीता और लक्ष्मण ने यहीं गंगा नदी के तट पर राजसी वस्त्रों का त्याग किया था और सन्यासी का रूप धरा था। यहाँ से चल दिए हैं और यहाँ से जब निकले हैं तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं, जैसे सन्यासी के रूप में होता है उसी रूप में यहाँ से गए थे और यहाँ के लोगों ने उनकी इस रूप को देख करके बहुत ही दुखी हुए थे। मां गंगा की पूजा के बाद गंगा पार पहुंचाने के लिए केवट को बुलाया गया। श्रीराम इंसानी अवतार में थे, पर हर कोई उन्हें ईश्वर की तरह ही पूजता था। केवट ने हर संभव कोशिश की कि राम को वहीं रोक कर रख ले, पर जो पिता के रोकने पर नहीं रुका, मां के आंसुओं से बढ़कर अपने वचन को माना, गुहार लगाती प्रजा को निद्रा में छोड़ आया, वो किसी के रोकने से कहां रुकने वाला था। केवट ने यहाँ राम जी को गंगा पार करवाई थी। अद्भुत प्रसंग है भक्ति का। मैं समझता हूँ ये सर्वोच्च प्रसंग कहा जा सकता है और यही वो स्थल है जहाँ राम जी ने रथ का त्याग किया और उसके बाद वो गंगा पार करके पैदल ही आगे गए। वास्तव में राम जी का वनवास श्रृंगवेरपुर से आरंभ होता है। होने को तो अयोध्या जी से हुआ, लेकिन वास्तविक वनवासी रूप उनका श्रृंगवेरपुर में प्रकट हुआ। श्रीराम गंगा नदी के उस पार तीर्थराज प्रयाग में उतरे। प्रयाग पहुंचकर उनकी मुलाकात भारद्वाज मुनि से हुई। नेहरू परिवार के मशहूर आनंद भवन के ठीक सामने भारद्वाज आश्रम के साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं। हम लोग की जो डेटिंग होती है वो पॉटरी से होती है और पॉटरी के साथ में जो दूसरा सामान मिलता है, बच्चों के खिलौने मिल जाते हैं, टेराकोटा, कहीं ब्रिक्स मिल जाती हैं हमको, कहीं हमको वेस्ट मिलते हैं, मेजर्स मिलते हैं और आपको कंघे मिल जाते हैं। सब इन सब चीजों से ही पिक्चर बनती है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण प्रयाग में कई दिन रहे। मान्यता है कि यहाँ पर अक्षय वट के नीचे भी उन्होंने एक रात बिताई। यमुना तट पर बने अकबर के किले में उस अक्षय वट के साक्ष्य आज भी मिलते हैं, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। वो अक्षय वट पेड़ जो है अभी भी आप जाते हो जब, तो वो अकबर फोर्ट में नीचे है, बहुत नीचे है प्रेजेंट अर्थ लेवल से। आपको मालूम है कि अर्थ का लेवल 7000 साल में चढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ 3-4 मीटर फुट और ना 3-4 मीटर चढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि इसीलिए उन्होंने प्रोटेक्ट करके फोर्ट में, वहां आर्मी तो है ही, बहुत नीचे है वो, और इतना बड़ा अक्षय वट पेड़ है कि मीलों तक उसकी जड़ें फैली हैं। कहते हैं इसकी जड़ें कई किलोमीटर के दायरे में फैली हैं। एक पेड़ सूखता है तो दूसरी जगह उसी जड़ से दूसरा पेड़ निकल आता है। ये अद्भुत है, पर अक्षय वट की जड़ें आज भी फैल रही हैं। अक्षय वट के दर्शन के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने यमुना नदी को पार किया और महर्षि वाल्मीकि के पास गए। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के कहने पर ही वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट गए। चित्रकूट ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जन्मभूमि। ऋषि मुनियों की मोक्ष स्थली। भगवान राम की तपोस्थली। कहते हैं चित्रकूट के कण-कण में बसते हैं भगवान और पग-पग पर मिलते हैं भगवान राम के निशान।
राम के समय के चित्रकूट में और आज के चित्रकूट में बहुत अंतर आ गया है, स्वाभाविक भी है। और हजारों साल बाद भी जो नहीं बदला है वो है श्री राम का नाम। वनवास काल के दौरान महर्षि भारद्वाज और वाल्मीकि के कहने पर लक्ष्मण और सीता को साथ लिए श्री राम इसी जगह पर तप करने आए थे और काफी समय यही चित्रकूट में व्यतीत किया। हर ओर बिखरे साक्ष्य देखें तो ये साबित भी होता है। चित्रकूट के आसपास के क्षेत्र की जो खुदाई हुई है, बिलन रिवर वगैरह की, कोल्डिवा, लहुरा देवा, ये सब उसके आसपास के माने जाएंगे। तो उससे पता चलता है कि उस काल में वहां वर्षा अच्छी थी और चावल की खेती होती थी, अन्य चीजों की भी खेती होती थी, लेकिन एक पानी का अच्छा प्रबंध था और वन भी थे, घने जंगल भी थे। विंध्याचल की पर्वत श्रेणी पर बसा चित्रकूट तब जंगल हुआ करता था। चित्रकूट के जंगल आगे दंडकारण्य और फिर पंचवटी तक जाते थे। अत्रि मुनि और माता अनुसुईया इन्हीं पर्वतों पर तप करते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने मंदाकिनी नदी के इसी रामघाट का वर्णन किया है। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। यहाँ राम घाट में भगवान तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। मंदाकिनी नदी के किनारे श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। चित्रकूट के घने जंगलों में ये निर्जीव शिला जीवंत आस्था का प्रतीक है। मान्यताओं के मुताबिक इस शिला पर श्री राम ने वनवास के दौरान एक रात विश्राम किया था। हालांकि इससे जुड़े कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। जो चित्त को कूटने वाला है, जो भटके हुए मन को संभालने वाला है, वही चित्रकूट है। कैसा भी बिगड़ा हुआ, कैसा भी भटका हुआ प्राणी यहाँ आता है, वो अपने आप में सही रास्ता पकड़ जाता है। इस जल का, इस जगह का अगर महत्व न होता तो आदमी क्यों आता? यही मंदाकिनी माँ अनुसुईया जी से राजापुर तक बहती है। तो इस जल का, इस जगह का महत्व है। हर जगह क्यों नहीं भीड़ लगती है? पर चित्रकूट की आस्था श्री राम से भी पुरानी है। इसीलिए हम कुछ ऐसी मान्यताएं भी आपको बताते हैं जिनका निर्वाह वनवास के दौरान श्री राम ने भी किया था और आज ये परंपरा बन गई है। चित्रकूट की पहाड़ियों में बसे हैं भगवान कामतानाथ। कहते हैं चित्रकूट आकर जिसने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा नहीं की और जिसने कामतानाथ के दर्शन नहीं किए, उसकी धर्म यात्रा पूरी नहीं होती। इस पर्वत को किसी भी दिशा से देखने पर इसका आकार धनुष की तरह प्रतीत होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कामदगिरी की परिक्रमा की थी। उसी परंपरा के तहत आज भी लोग कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में धीरे धीरे राजकुमार वन जीवन में ढल रहे थे, पर मीलों दूर अयोध्या का राजमहल वियोग में तड़प रहा था। राजा दशरथ ने अपना वचन तो निभा दिया था, पर अपने सबसे प्रिय पुत्र से किया गया अन्याय उनकी आत्मा को कचोट रहा था। वो गंभीर रूप से बीमार थे। अयोध्या तड़प रही थी। इधर वनवास काल में श्री राम चित्रकूट में ही अपना वनवासी दरबार लगाया करते थे, जिसमें ऋषि मुनि भी शामिल होते थे। ये वही स्थल है जहां त्रेता युग में सजता था राम दरबार। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं जिसमें आज भी मौजूद हैं श्री राम, सीता और लक्ष्मण से जुड़े साक्ष्य। गुफा का रास्ता जितना सकरा था, भीतर उससे कई गुना ज्यादा विस्तार था। वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि वनवास काल के दौरान श्री राम चित्रकूट की कई गुफाओं में रहे थे। अभी इस गुफा से जुड़ा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन न जाने कब से भक्त यहाँ श्री राम की खोज में आते रहे हैं।
गुप्त गोदावरी जब भगवान राम चलते हैं वनवास के लिए तो विश्वकर्मा जी को मालूम पड़ जाता है कि ब्रह्म स्वयं आए हैं राम रूप रख के, तो उन्होंने उस गुप्त गोदावरी की पहाड़ की रचना की है कि यहाँ पर के आकर के वो रहेंगे। वही जो आपने गुप्त गोदावरी देखी है वही गुप्त गोदावरी है। मान्यता है कि नासिक की गोदावरी और चित्रकूट की गुप्त गोदावरी का जल एक ही है। अभी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर शोध के नतीजे की प्रतीक्षा है। अयोध्या में श्री राम के वनवास के बाद से ही राजा दशरथ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस आने का बुलावा भेजा, पर उनके लौटते लौटते राजा दशरथ का निधन हो गया। जब राजकुमार भरत वापस पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे कैसा षड्यंत्र रचा गया था। अपनी मां पर वो इतना बिगड़े कि राजपाट स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। स्थिति बेहद विकट थी। राजा दशरथ का निधन हो चुका था। श्री राम और लक्ष्मण वनवास पर थे और भरत राजा बनने को तैयार ही नहीं थे। राजकुमार भरत ने कहा कि वो श्री राम को वापस लेकर आएंगे और राजा बनने के लिए कहेंगे। उन्होंने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद निकल पड़े चित्रकूट की ओर श्री राम को वापस लाने के लिए। चित्रकूट में ये दो ऐसे भाइयों का मिलन था जो एक दूसरे से बरसों बाद मिल रहे थे। ये दो ऐसे भाइयों का मिलन था जो स्वयं तो महत्वाकांक्षाओं से परे थे, नियति के रचे खेल में केवल अपना अपना पात्र निभा रहे थे। भरत ठान कर आए थे अयोध्या को उसके असली महाराज के हाथों में ही सौंपेंगे। उन्होंने आग्रह किया, हठ किया, पर श्रीराम कहां सुनने वाले थे। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा और प्रतिज्ञा का पालन अधिक महत्वपूर्ण है। ये चरण चिन्ह मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। अब ये चमत्कारी, और बिल्कुल आप उन चरणों को देखे जाकर, बिल्कुल मनुष्य के जैसे चरण होते हैं वैसे के वैसे वो आज भी बने हुए। निराश होकर भरत वापस लौट गए, पर वो भी प्रणबद्ध थे। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा तो राम ही होंगे। वो चित्रकूट से श्री राम की पादुका मांगकर साथ ले गए, उसे ही राज सिंहासन पर रख दिया। वो राज्य से जुड़े निर्णय तो लेते थे, लेकिन श्री राम के हेतु से। स्वयं नंदीग्राम में एक सन्यासी की तरह रहने लगे। तब भरत जी को लगा, बड़ी चिंता हुई कि हमारे भाई को हमारी माता ने वनवास दे दिया। ऐसे परमात्मा को जिस तरह से वो वनवास में है, तो हम भी अयोध्या छोड़ करके और ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पर कि हम उनकी तपस्या को पूरा कर सकें। इसमें जमीन वो रहे जमीन पर, तो भरत जी ने जमीन खोद करके और उसमें अपना आसन बनाया और वहाँ पर 14 वर्ष तक रहे, तपस्या किया। भरत की चित्रकूट आने की वजह से वहाँ पर आम नागरिकों की और सेना की चहल पहल बढ़ गई थी। तो जो ऋषि मुनि अभी तक जंगल की शांति को देखते हुए वहां पर तपस्या किया करते थे, अब वहां से जाने को मजबूर थे। परिवार से मिलने के बाद श्री राम का मन भी नहीं लग रहा था, सो वो भी चित्रकूट छोड़ना चाहते थे। राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट को छोड़ वनवास में अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चले। मौजूदा मध्य प्रदेश के सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। आश्रम में उनकी मुलाकात अत्रि ऋषि की पत्नी मां अनुसुईया से भी हुई। जिस समय वहां से चल देते हैं कि भाई यहाँ सभी लोग परेशान करने लगे हैं कामतगिरी में, चलिए अब जंगल को चलते हैं। वहां से आते हैं तो महारानी सती अनुसुईया और अत्रि मुनि महाराज यहाँ विराजमान होते हैं। तो वो कई युगों से अत्रि मुनि महाराज और अनुसुईया जी ने 110 युग तपस्या की है कि जब ब्रह्म आएंगे तभी हम इस शरीर को छोड़ेंगे। जब वो आते हैं तो बड़े भाव से मिलते हैं, अरे ब्रह्म आ गए साक्षात, क्यों तो त्रिकालदर्शी हो चुके थे ना। माता अनुसुईया ने देखा तो अनुसुईया माता ने एक दिव्य वस्त्र ऐसे दिए माता जानकी जी को कि वो कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सदैव नए रहते थे। श्री राम वहां रुके नहीं, दंडक वन में आगे बढ़ते हुए वो शरभंग मुनि के आश्रम गए। फिर सिद्धा पहाड़ से 6 किलोमीटर दूर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पहुंचे। कई वर्षों तक वो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में, जंगलों, गुफाओं में घूमते रहे। ये कहा है कि शरभंग ऋषि ने तुरंत देह अवसान कर दिया अपना,
वो तो वेट कर रहे थे, उनकी किसी योग माया से उनको ये लगता था कि राम, हालांकि वाल्मीकि के राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान है, वाल्मीकि उनको भगवान का रूप नहीं दे रहे, मगर सुतीक्षण ने उनमें भगवान देखा और उन्होंने कहा भी आपसे दर्शन की इच्छा थी, अब मैं प्राण त्याग रहा हूँ, आप इस आश्रम में रहिए। वो वहाँ रहते हैं, वहाँ से उन्होंने बताया कि आप शर्भांग ऋषि के आश्रम चले जाओ, पास ही है। तो ये दोनों सतना में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु थे अगस्त्य मुनि। श्री राम के उनके आश्रम जाने का भी विवरण है। अगस्त्य मुनि एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका आश्रम वर्तमान के नासिक में है। इसके भी साक्ष्य मौजूद हैं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को कई अस्त्र शस्त्र दिए। इनमें दिव्य धनुष और अमोघ बाण शामिल थे। वहां तो वो अग्निशाला में अस्त्र शस्त्र बनाते थे और उन्होंने इनको वो ब्रह्मास्त्र दिया जिससे बाद में इन्होंने रावण का वध किया, धनुष भी दिया। रामायण, वाल्मीकि रामायण में एक एक हथियार जहां मिला उसके बाद कहां प्रयोग हुआ उसका पूरा अकाउंट। अब वनवास के करीब करीब 11 साल पूरे हो चुके थे। गोदावरी के किनारे किनारे चलते हुए श्री राम को एक बेहद सुंदर स्थान दिखा। उन्होंने लक्ष्मण को वहीं कुटिया बनाने का आदेश दिया। कहते हैं वहां वट के 5 वृक्ष थे। वो जगह थी पंचवटी। रामायण काल की वनस्पतियों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि जैसे पंचवटी, अब पंचवटी नाम से ही स्पष्ट है कि वट वृक्ष 5 प्रकार के होते थे। तो हम आज वैज्ञानिक दृष्टि से जब इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वट को हम फाइकस स्पीशीज कहते हैं और 5 प्रकार के फाइकस वृक्ष आज भी भारत में पाए जाते हैं। पंचवटी के आसपास राक्षस बहुत उत्पात मचाया करते थे। श्री राम वनवास के आखिरी सालों की ओर बढ़ रहे थे उन राक्षसों का अंत करते हुए, लेकिन अब तो मुकाबला राक्षस राज रावण के साथ होने वाला था। दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। और इसके साथ ही विज्ञान की 3 और धाराएं हमारी इस शोध में जुड़ जाएंगी। आज के लिए इतना ही।